अस्सलामुअलैकुम। मेरे हाथ में है आलू और वो भी है उबला हुआ। आलू के बारे में कहते हैं कि आलू हम सबका दोस्त है, हर मुश्किल में काम आता है। घर में कुछ भी ना हो और आलू हो तो आप कुछ भी बना सकते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? और आलू सबको पसंद भी होता है। मुझे तो लगता है मैंने शायद ही किसी को देखा हो जिसको आलू पसंद नहीं है। खैर, मैं इस वक्त आज दो तीन चीज़ें बना रही हूँ जो कि गर्मियों की ठंडी ठंडी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में ज़्यादा मसाले और ज़्यादा गोश्त और ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सब्जियाँ अच्छी लगती हैं लेकिन साथ ही साथ चावल की चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। सो मैंने आज सोचा कि हम क्या करेंगे, हम चने की दाल की खिचड़ी बनाएंगे जो कि ऑफ वाइट रंग की होगी। उसमें टेस्ट सारा होगा लेकिन वो ब्राउन तक पुलाव टाइप नहीं होगी। और उसके साथ हम बनाएंगे ये सोया और आलू के कबाब या कटलेट्स या टिकियाँ या जो भी आप इसको कह लें। और साथ हम बनाएंगे लौकी का रायता जिसमें हम खीरा भी डालेंगे और काली मिर्च और नमक होगी। कोई तेज़ मसाले की चीज़ नहीं होगी। आपका दिल चाहे तो आप उसमें मतलब कुछ मसाला मिला सकते हैं, कुछ चाट मसाला या जो भी है। पर मुझे तो लगता है सब कुछ ठंडा 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 होना चाहिए। ठीक है जी। अब हमने आलू उबाल के रख लिए हैं। पहले तो मैं आपको टिक्कियों के बारे में बताऊं, हालांकि कोई मुश्किल काम नहीं है। आलू उबाल के और इनको हमने ऐसे ऐसे कर लिया। और फिर हमने क्या करना है कि पहले मैं बनाऊंगी खिचड़ी, लेकिन इसको मैं ज़रा ऐसे करके रख दूं। अच्छा, हमने दाल सुबह भिगोई थी, ज़रा सा उसका दाना अच्छा हो जाता है ना चने की दाल का। ज़रा ये नहीं कि फटाफट उसी वक्त बना ली, तो वो फिर बात, दाल भीगी हुई हो तो ज़रा उसकी बात ही कुछ और होती है। तो वो हमने फिर रख लिया था और ठंडा कर लिया उसको। अच्छा, कोशिश मेरी ये होती है कि चने की दाल हो या काबली चने हो, उनमें जो भी पानी हम डालें वो उसमें या तो खुश्क हो जाए या थोड़ा सा बचे तो हम उसको यूज़ करें, फेंकना नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने सुना है लोग काबली चनों का पानी फेंक देते हैं, साग का पानी फेंक देते हैं। पता नहीं क्यों, मैं तो करेलों का भी ना फेंकूं कभी। हर चीज़ के मतलब अपने फवायद हैं, मगर मुझे नहीं पता क्या मिथ्या। चावल का भी फेंक देते हैं, हाँ। मैंने तो देखा उबले हुए चावल में तो लोग समझते हैं इसमें फैट है। आपने सारी न्यूट्रिशन तो उसमें से निकाल दी तो क्या रह गया? कागज़ के टुकड़े, कुछ भी नहीं रहा। तो मुझे तो लगता है कि आप जो भी खाएं उसकी जो अफादियत है उस पर ज़रा गौर करें। और सिर्फ ये नहीं कि चूंकि चावल से हम मोटे होते हैं, कोई मोटा नहीं होता। जब आपने मोटे होना है तो आपने वैसे ही हो जाना है, चाहे आप पानी भी पिए। हम तो सारी उम्र चावल खाते रहे, हम तो मोटे नहीं हुए क्योंकि हम, हमारी जीन्स में मोटापा नहीं था। खैर, तो ये चीज़ें हैं कि पानी नहीं फेंकना किसी चीज़ का भी, और कोशिश करनी है कि उसको उसकी पूरी अफादियत के साथ इस्तेमाल करें। लो जी, हमने ये आलूओं को ज़रा सा ऐसे करके अभी मोटा मोटा मैश किया है। ज़्यादा हलवा नहीं बनाना क्योंकि थोड़ा सा मुंह में आएगा, अच्छा भी लगेगा ना। और मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि जैसा मौसम हो वैसी चीज़ें। और देखें, एक अल्लाह का कानून भी है कि जो मौसम होता है अल्लाह उसी हिसाब से हमें सब्जियां देते हैं और उनका दिल भी उसी वक्त चाहता है। जब सर्दियों में भिंडी मिलती है तो उसमें वो मज़ा ही नहीं होता, सीरियसली। और जब गर्मियों में गोभी मिलती है तो वो मिलती तो है लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं होता। सो जिस मौसम की सब्जी है उसी मौसम में खानी चाहिए। चलो जी, ये तो हमने कर लिया। अब हमने इसमें डाला, ये देखिए सोया है, हरा धनिया है, ये हरा प्याज है, हरी मिर्चें हैं, और हमने इसमें डालना है, सॉरी, ये कुटे हुए मसाले हैं। इसके अंदर ज़ीरा और साबुत धनिया और कुटी हुई मिर्च भी मैं निकालती हूँ, इसमें हमने डालनी है। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह करके। लाल मिर्च कहाँ है? कुटी हुई कुटी हुई कुटी हुई कुटी हुई। अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी ना, जो बंदा कभी कभी आता हो उसके साथ फिर ये होता है ना। हाँ, ये है कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है जी, मिल गई, मिल गई, मिल गई। इतना तो मेरा भी अब आना जाना हो गया है किचन में। बिस्मिल्लाह, ये हमने डाली। ये इसलिए कि हमने हरी मिर्ची भी डालनी, तो मैं बहुत तेज़ नहीं चाहती कि मसाले तेज़ हो, ज़रा सा उसका एक फ्लेवर आ जाएगा। और हमने इसमें डालना है, सॉरी, नमक। नमक डाला। आलू की टिक्कियाँ वैसे सबको अच्छी लगती हैं। और फिर हमने इसको अंडा और क्रम लगा के तल लेना, जब तलने का टाइम आएगा। थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल रही हूँ। और फिर मैं ये काली मिर्च भी इधर रख रही हूँ, इसमें डालूंगी हरी मिर्चें। इसके साथ चाहे जैसी मर्जी चटनियाँ बना लें। सोए की बड़ी अच्छी खुशबू है। हाय, खुशबू तो सभी चीज़ों की है। सारा नहीं डालना, मैंने जितना बताया है उतने, मतलब जितना दिखा रही हूँ उससे कम। इसी तरह हमने हरा धनिया भी, भाई हरे मसाले की तो बात ही कुछ और है। हरा मसाला और ये है हरा प्याज। अब हो गया ये। और हमने इसमें डाला ये सूखा धनिया और ज़ीरा। ये भुना हुआ हो तो बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ही हम इसको कर लेंगे ज़रा सा रेडी।
एकदम लगा रोजा जैसे ना, याद है मैं रोजों में झिझक आती थी, नहीं आज रोजा नहीं है, ऐसे देख रही हूँ टेस्ट तो नहीं कर दिया। लो जी, पिछली दफा आपने कहा कि मैंने अपना सूट खराब कर लिया, मुझे तो पता नहीं चला। आज मैंने मिसेज एंथनी से कहा जरा सूट तो निकालो, उस पर तेल गिरा हुआ है, देखा तो गिरा हुआ था, मैंने कहा देखो हमारे व्यूअर्स कितने गौर से देखते वो जब पतीली फटी थी ना उस जरूर उसका छींटा पड़ा होगा। और वो हमारी हॉट प्लेट में चला गया था शीरा, हमने धूप में सुखा लिया, ठीक हो गया। तो वो ऐसे वक्त में काम आता है जब देर हो जाए और गैस चली जाए, तो वो हमारा लाइफ सेविंग है। तो जनाब ये हमारी अभी टिक्कियों का मसाला हम बना रहे हैं, और मुझे लगता है थोड़ा सा नमक और डल सकता है। हाँ, नमकदानी के सुराख बड़े बड़े हैं, डर भी लगता है एकदम से ना निकला है। बिहेव योर सेल्फ प्लीज। तो टिक्कियाँ और खिचड़ी और दही का रायता, और क्या चाहिए, मैं क्या कहती हूँ, कम खर्च बाला नशीन। ये वो चीजें हैं जो हमारे लिए अच्छी भी हैं। अच्छा जी, ये तो हमने कर लिया, इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ छोड़ देते हैं, और फिर हम करते हैं अपने रायते की तैयारी। रायता भी ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में। लौकी का रायता मैंने तो बल्कि बहुत प्यारी, हमारे मिलने वाले थे, बहुत ही प्यारे हमारे समझे फैमिली फ्रेंड्स थे। मेरे इमाम साहब जो हमारे बड़े प्यारे डायरेक्टर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उनकी वाइफ थी फ़ाखरा भाभी, वो हर चीज़ में कहती थी कि गर्मियों में लौकी, यानी दाल में भी लौकी डालती थी, कुछ लोग डालते भी हैं, उससे एक ठंडक आ जाती है। मसूर की या मूंग की दाल हो, और थोड़ा सा हम इसको पतला करें दही को, ताकि अच्छा जी, हमने क्या किया था कि ये हमने लौकी उबाल के रख ली थी। और मैं आपको बताऊँ मैं क्या करती थी, मैं लौकी ला के बहुत सारी, जब मैं खाना बनाती थी तो मैं उसको कद्दूकश करके बॉईल करके उसके फ्लैट लिफाफे ऐसे फट्टी फट्टी सी बना के रख देती थी। जहाँ ज़रा जल्दी में हमें हुआ और फटाफट हमने ये रायता बनाना हुआ ठंडा वाला, और हमने डाला इसमें नमक और काली मिर्च, और जल्दी से अपना वो निकाल के ना कद्दू, बिस्मिल्लाह। इसमें मैंने लाल मिर्चें नहीं डालनी, इसमें मैंने काली मिर्च डालनी, कोई इसमें तेज़ी नहीं होगी, ठंडा ठंडा है। और साथ ही हमने जल्दी से वो तोड़ा, बल्कि मैं तो उसमें पुदीना भी मिक्स कर लेती थी कि पुदीना कई दफ़ा नहीं होता, तो मैं ना पुदीना और ये मिला के और उसकी फटियाँ फटियाँ फ्रीज़ कर देती थी, ऐसे टुकड़ियाँ टुकड़ियाँ। सुन रहे हो तुम बशीर, मुझे झटपट खाने पकाने का बहुत तजुर्बा है। भाई मेहमान अचानक आ जाएं, आप कहें ओहो अब क्या करें भाई, अब क्या करें, तो आपके पास ये होना चाहिए। देखो नमक तो फीका है, इसमें से डाल देती हूँ, ये सही है। कि अभी इसमें कद्दू भी तो पड़ेगा, कद्दू के लौकी कितने नाम है ना इसके, लौकी, कद्दू, लेकिन इसकी तासीर ठंडी होती है। कितनी देर लगा रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि नमक हमारे यहाँ समंदर के पास चिपक जाता है। भाई फिर क्या करें हम। दही का मज़ा आ गया। अच्छा, अब हमने इसका भी क्या करना है कि हमने डाला ये कद्दू, वैसे मैं कद्दूकश करती हूँ, लेकिन चूँकि बशीर ने ये छोटे छोटे टुकड़े किए, तो चलो कोई बात नहीं। और जिसको दम में उबालना, ये पानी हमने फेंकना नहीं है, मैंने फ्रीज़र में डाल देना है। जब ये मैं बचा हुआ रखूँगी ना, फ्रीज़र में डाल दूँगी। अब इसमें हमने डाला है थोड़ा सा खीरा, सब चीज़ों की तासीर ठंडी ठंडी है। और अब हमने इसमें डाला ये थोड़ा सा हरा प्याज, हरा नहीं भी है दूसरा प्याज डाल लें, प्याज में भी एक बड़ी वो होती है, हाजिम होता है प्याज। अच्छा, मुझे अब खाली ज़ीरा चाहिए, जो कि मुझे इसमें डालना है। सॉरी, नई अलमारियाँ बनी ना, उल्टी पुल्टी खोल रही होती है। ये रहा ज़ीरा, और जैसे मैंने पहले बताया था, ज़ीरा ऐसे करके डालें तो उसकी खुशबू ही कुछ और होती है। ये इतनी जल्दी बन गया रायता, हाय माशाल्लाह, ये हो गया रायता। और अभी मैं एक दफ़ा इसको और चख लूँ, ऐसे फीका फाका ना हो। खिचड़ी के साथ अच्छा लगेगा। मिक्स कर लिया, अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में, फिर हम इसको बाद में आपके सामने निकालेंगे। हाँ, किसी ने मुझे पूछा था आपका ये रेड फ्रिज बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया? अरे हाय, मिल रहा है यहाँ पे, मैं उस कंपनी का नाम तो नहीं ले रही भाई, मिल रहा है। अच्छा जी, ये वाली चीज़ें हमने यूज़ कर ली हैं, अभी हम इसमें रखते हैं। और अब हम अपना सामान इधर से ज़रा हटा के, और हम अपनी खिचड़ी की तरफ जाते हैं। जनाब, अब हम आ गए अपनी चने की दाल की खिचड़ी की तरफ। और हमने क्या किया था कि हमने चावल भिगो दिए थे। अच्छे चावल की निशानी ये है कि आपने उसको टाइमली, यानी चावल को बड़े साइज़
तक फूलने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है, कम से कम 20 मिनट अगर आप चावल को भिगोए तो अच्छा है। मैंने तो कई चावलों के थैलों पे लिखा हुआ देखा है 40 मिनट्स 30 मिनट्स, शायद बिरयानी वाले जो चावल होते हैं उनको शायद ज़्यादा भिगोना होता है, ऐसा भी है। लेकिन चावल फटाफट धो धा के उसी वक्त चढ़ाने में ना वो मज़ा नहीं होता, लिहाजा हमने कोई आधा घंटा पहले चढ़ा दिए थे, भिगो दिए थे। ये देखिए चावल भीगे हुए हैं। और हमारी चने की दाल जो थी वो भी हमने भिगोई थी, तो हमने इसको उबाल के ऐसा कर लिए कि ये हमने इसमें थोड़ी सी कसर है, इतनी नहीं है, थोड़ा सी देर में इसको पकाऊंगी और ये ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, हमारी चने की दाल की खिचड़ी में सबसे पहले तो डलेगा बिस्मिल्लाह ज़ीरा। ज़ीरा इतना ही था, शुक्र है हमारी इज्जत रह गई, अब कल और लेके आना बेटे। अच्छा ओके, ज़ीरा डाला तो हमने साथ ही डाला देसी घी। देसी घी का जो मज़ा है ना, मैंने चावल को अंदाजे से 1 प्याला समझे, ये वाला प्याला है, तो ये फूल जाते हैं ना चावल माशाल्लाह से। अच्छा एक चीज़ और है, देखिए चने की दाल हो या काबली चने हो, वो दोनों चीज़ें बहुत घी पीती हैं। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं नॉर्मल से ज़्यादा डाल देती हूँ जो। और अदरक काट के भी डालें तो अच्छा, ऐसे अदरक लहसुन में डालूंगी, लेकिन अदरक डालें ना तो ज़रा हाजिम भी होता है, क्योंकि ये हैवी होती है ना चने की दाल भी, और काबली चने का पुलाव वो भी बड़ा मज़े का लगता है। किसी दिन वो भी बनाएंगे, हाँ बनाएंगे हम काबली चनों का पुलाव। ठीक है जी। अच्छा बिस्मिल्लाह। ये रहा प्याज, असल में तो सारा मज़ा ही प्याज का है, क्योंकि और तो हमने टमाटर कुछ नहीं डालने, प्याज जितना अच्छा होगा उतना ही मज़ेदार होगा पुलाव। पुलाव से मुराद मैं इसको कोई ब्राउन नहीं कर रही, क्योंकि मुझे काली काली चीज़ें गर्मियों में नहीं अच्छी लगती, मतलब ब्राउन ब्राउन काली काली काला सालन में एक हमारी शराब थी, वो हर चीज़ को मसालों से काला कर देती। सूखा धनिया आप जितना ज़्यादा डालेंगे आपकी हांडी काली होगी। और गरम मसाला आप सब्जियों में तो ना डालें प्लीज़, मैं नहीं डालती सब्जियों में गरम मसाला, मुझे नहीं अच्छा लगता। इधर आके दिखाइए ज़रा, देखिए इसको मैंने इतना फ्राई करना है कि ये बस थोड़ा सौते सा हो जाए, और मैंने इसको, इसका रंग ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, गोल्डन सा होगा ना बस। हमारी स्टील की पतीलियाँ डबल पेंदे वाली हैं जी, वरना तो स्टील में खाना जल जाता है ना। मैंने काफ़ी साल पहले सोच लिया, थोड़ी सी महंगी थी, मैंने कहा बस थोड़ी महंगी है तो क्या हुआ, हमने अपनी सेहत भी तो देखनी है ना। और अभी भी आप देखिए मैं छोटी छोटी कितनी चीज़ें जमा कर रही हूँ। एक मैंने सॉस पैन भी मंगाया है, और नॉन स्टिक, मतलब वो उस तरह का नहीं है, उसमें एक मुन्ना सा फ्राइंग पैन भी है। तो कोशिश करें, बल्कि मैं तो चाहती हूँ मिट्टी के हांडियों में पकाएं हम, मिट्टी की भी चीज़ें हैं मेरे पास। अच्छा अब हमने साथ में क्या डाला, ये अपना दालचीनी और काली मिर्चें थोड़ी सी डाली, थोड़ा सा मैं पिसा हुआ गरम मसाला इसलिए डालूंगी ताकि टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाए, लेकिन बहुत काला काला नहीं डालूंगी, ताकि ये तो पता नहीं क्या है, जायफल के पता नहीं जवित्री तो क्या, मैं नहीं डाल रही भाई गरम मसाले, थोड़ा सा ज़ीरा हुआ। और पता है बच्चों के मुंह में काली काली मिर्ची आती है ना, मैं तो खैर मेरे पास तो बच्चे नहीं है, मैं ही हूँ, एक बच्चा अंदर लेटा हुआ है साथ वो है बस, लेकिन मुंह में ज़्यादा गर्म मसाले आए तो जब मैं उधर बनाती हूँ ना कनाडा में अमेरिका में, बच्चे बेचारे गरम मसाले थूकते रहते हैं, इसलिए मैं अब ज़रा कोशिश करती हूँ हाथ रोक लूँ। ये हमने इसमें नहीं डाला, ज़ीरा डाला, प्याज डाला, ठीक है, ज़रा सा ये प्याज हो जाए, फिर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, टेस्ट अच्छा। अब ये चीज़ें सारी हैं, मगर इनका कलर नहीं है कोई, इसलिए ये आपके जो खिचड़ी है वो इतनी ज़्यादा ब्राउन नहीं होगी, लेकिन अगर हमने इसको जला के दूध दिया तो होगी ब्राउन। तो लहसुन बिस्मिल्लाह हमने डाला इसमें छोटा छोटा सा, और हल्का सा हमने भून लिया, कम खर्च वाला नशीन इसको कहते हैं। घी और डल सकता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है देसी घी, मक्खन में बड़ी अंदर से पेंडू क्या, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। लोग कहते हैं जी घी से वेट बढ़ जाता है, आपको इतना तो ना घी के गिलास में डाल के पीने में लग गया ना, बस हमने नमक इसमें जब डालेंगे, जब हमने चने की दाल डाल लें बिस्मिल्लाह करके, मगर सारी नहीं डाल रही मैं। हम क्या करेंगे, हम इसको फ्रीज कर लेते हैं, चने की दाल को या माश की दाल को या काबली चनों को मैं फ्रीज कर लेती हूँ, और फिर अगली दफ़ा काम आ जाती है। बिस्मिल्लाह, मैंने समझे 1 प्याला चावल का उबाला है ना,
बस उसमें ऐसे ही समझ लें कि ये चने की दाल हमने इसका पानी भी गिरा देती हूँ, इसमें आ जाएगा। ये हो गई। आप देखें ना बेसन कितनी प्यारी चीज़ है और वो चने की दाल से बनता है। हम जरा नमक भी डाल लें। ये रहा नमक, ये इसलिए कि ज़रा चावलों के साथ मिक्स होके नमक अरे तेज हो गए। ओके, तो हमने इसको भुना, फिर हम इसको पानी डाल के 5-7 मिनट बनाएंगे ताकि फिर हम इसमें चावल डाल सकें। चावल को हो गया कोई जो 1 घंटा हो गया, अच्छे बन गए। अल्लाह, ये देखिए इसकी शक्ल कैसी, इसमें कोई वो ब्राउन एलिमेंट नहीं है, ये सब ऑफ वाइट ही है। ठीक हो गया। अब मैं इसमें पानी मिला रही हूँ ताकि थोड़ा सा मैं इसको पका लूँ। 10 मिनट के बाद मैं इसमें चावल डालूँ। बिस्मिल्लाह, मेरा अंदाज़ा ही है भाई, अल्लाह में इज्जत रख लेना। वैसे मैं नाप के डालती हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा ही फ्री हो रही हूँ। इसको हमने कोई नहीं, चावल डाल के अगर पानी लगा और बढ़ाने तो बढ़ा तो सकते, कम नहीं कर सकते। मिलते हैं थोड़ी से टाइम के बाद, ब्रेक के बाद। अच्छा जनाब, अब जब तक हमारी खिचड़ी की दाल ज़रा पक रही है, मैंने कहा चलो जी ये हम अपनी सोए और हरे मसाले वाली आलू की टिक्कियाँ बना लें। लास्ट टाइम मैंने बनाई थी तो उस वक्त हमने इसमें चीज़ भी मिलाया था, तो मैंने कहा नहीं, आज हमने ज़रा देसी एलिमेंट रखना है इसके अंदर और हम इसको बना के थोड़ा सा हाथ गीला किया। जब हमने इसको फ्राई करना है तो फिर हमने इस पर पहले अंडा लगाना है, फिर हमने क्रम्स लगाने हैं, तो ज़रा खस्ता हो जाएगा। देखिए ना, सब चीज़ें ऐसी नहीं है कोई जिसमें हमने कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ डाली हो, कोई रंग डाला हो, नहीं, सब एक्चुअल मतलब चीज़ें हैं, ये सब्जियां हैं और सबको पसंद होता है ये। बच्चे तो इसे शौक से खाते। हाँ, हरी मिर्चें न डालिएगा उनके लिए, ये तो मैंने इसलिए कहा कि हमें तो जिसका चाहिए ना, तो जिनके पास बच्चे हैं तो बेशक न डालें। ऐसे करके आज मेरा बच्चा नेरी को मुझे मैसेज आया था, माई मिस यू। मैंने कहा मेरा बच्चा है, बस बच्चों का आसमान अब बदल गया और हमारा आसमान बदल गया। चलो खुश रहे अल्लाह ताला उनको आसमान जैसी वुसअतें और आसमान जैसी शफ़क़त, जैसे आसमान हम पे शफ़क़त बरसाता है, अल्लाह करे कि वो ऐसे ही रहे। उनके यहाँ रात, हमारे यहाँ दिन, हमारे यहाँ दिन, उनके यहाँ रात। क्या कानून है कुदरत का। चलो जी, जैसे अल्लाह को मंजूर, बस बच्चे सलामत रहे और खुश रहे। शुक्र अल्लाह का। बिस्मिल्लाह। चलो जी, हमारे लिए तो बहुत है ना भाई। एक मेरा बच्चा ये है, हुसैन साहब का पता नहीं वो खाते नहीं खाते, हरी मिर्चों से ज़रा भागते हैं, तो निकाल दें अगर उन्होंने कहा तो, है ना भाई। और तो कोई इतने मसाले नहीं है। आए अल्लाह, ये मुन्ना सा एक छोटा सा एक्स्ट्रा बन गया भाई, मुन्ना कबाब, साइज में फ़र्क आ गया। चलो जी, साथ में आप चाहें तो चटनी बना सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने फीका फीका ही खाना है। मतलब जिस तरह लोग अचार भी खाते हैं इसके साथ। मुन्नी सी कबाब की टिक्की, छोटी सी नूरे जहाँ के लिए है ना, छोटी सी हमारी नूरे जहाँ, बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। शी इज़ अ हैप्पी बेबी, हंसती रहती है माँ सदके। लो भाई, एक मुन्ना सा भी बना दिया। अच्छा जनाब, अब हमने देखा कि हमारी दाल है वो वैसे भी काफ़ी अच्छी तरह उबली हुई थी, थोड़ी सी और हो गई, तो मैंने अब इसमें मिलाने हैं चावल। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर में डालूंगी कि बिल्कुल ही फीका ना हो जाए ना, थोड़ा सा टेस्ट। मुझे चावल तो भीग के अच्छे से भून गए, अब अभी आएगा मज़ा। इसमें ज़ीरा, अदरक, लहसुन, प्याज सब कुछ है, ठीक है ना। खिली खिली चने की दाल, कोई हलवा नहीं करनी चने की दाल, बिल्कुल खिली खिली अच्छी सी ज़रा। और नमक बिल्कुल सही है, मैंने चख लिया था बीच में। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, खाला गरम मसाला। एक ड्रामा मैंने किया था, उसका नाम था खाला गरम मसाला। ईद के ड्रामे जब मैं करती थी, अब मैं इतनी नहीं करती, पता नहीं मुझे फजूल ही लगती। बस चलो ये हो गया।
और अब हम क्या करें कि हम अपने कबाब तलते हैं। मैं क्या करती थी, बड़ी शोए मारती हूँ जब मैं खुद खाना पकाती थी। मेरे साथ लड़कियाँ हमेशा होती थी, एक मासी भी होती थी। तो जब मैंने खाना पकाना, मैंने प्रेपरेशन सारी चीज़ों की कर लेती थी, तो एक ही टाइम पे 4 चूल्हों पे 4 चीज़ें बन जाती थी। ये भी एक प्लानिंग है कि आप पहले कहीं ये बना लूँ फिर मैं वो पीस लूँ, नहीं। जब आपने सब चीज़ें सोची क्या 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 करना है, तो एक ही घंटे में सब कुछ हो जाता है। ओके, अब हम ले रहे हैं ये तेल तलने के लिए, फिर हमें ये तेल चाहिए होता है। बिस्मिल्लाह। और जो तेल बच जाता है ना, उसको छान के रख लेते हैं फिर। लो जी, खिचड़ी में मैंने देखा था थोड़ा सा पानी कम था, मैंने और बढ़ा दिया। अब ये हमने तेल गरम कर लिया और ये हमारी सोए वाली टिक्कियाँ हैं। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह करके हम इनको साथ साथ फ्राई कर लेंगे। तेल भी गरम हो गया है अच्छा सा, और हमने इसमें डाले क्रम्स। क्या क्या वैसे इंसान ने तरकीबें सोची नहीं है भाई। डबल रोटी के चूरे से लोग क्रम्स बना लेते हैं, तो हर बना बनाया भी मिलता है। पहले किसी ज़मानों में लोग घर में बनाते थे। बिस्मिल्लाह। और इतना इसका मज़े का इफेक्ट आता है ना। यस, मज़ा आएगा। इसको कहते हैं कम खर्च वाला नशीन। देखिए, मैंने आज डार्क कपड़े पहने ताकि वो जो टेंशन होती है ना कि प्लेन कपड़ों पे कुछ गिर ना जाए और फिर दाग ना लग जाए, तो वो होता तो है। फिर मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ प्लेन कपड़ों का भी दिल चाहता है खाना खाने। जरूर प्लेन कपड़ों पे दाग लगता है, चाहे आपने कुछ किया हो नहीं किया हो। मैं तो जब वो उतारती हूँ ना, कमीज चेंज करती हूँ, मेकअप सारा लग जाता है। कहती हूँ हाय, अब मैंने क्या तरकीब सोची है, बड़ी अच्छी है। मैं पहले प्लास्टिक का लिफाफा पहनती हूँ, फिर मैं कमीज चेंज करती हूँ, है ना। देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसको हल्की आंच पे इसलिए करना कि वरना क्रम्स जल जाएंगे। तेज़ किया ना तो फिर। और अब वैसे माशाल्लाह हल्की आंच करने की ज़रूरत नहीं है। जो गैस के हालात है ना, मुझे समझ नहीं आ रही हमने आगे जाके क्या करना है। गैस तो यूँ है कि बस कभी कभी रोटी भी सूख जाती है, मुझे मज़ा नहीं आता। और फिर ये भी है कि अगर आप बिजली का चूल्हा लगवा भी ले किसी तरह अपनी ताकत लगा के, तो कम से कम उसमें मगर मेरा ख्याल है वो फ्लेम ही नहीं होता जिससे कि रोटी नरम हो या तेज़ आंच पे रोटी पक सके। पता नहीं क्या करना है, अल्लाह जाने आगे हमारे साथ क्या होनी है। हमारे साथ क्या, हमारी अगली नस्लों के साथ चीज़ें तो ख़त्म हो गई। चलिए जी, इसकी तरफ ज़रा देखें कि क्या है। सबसे पहले वाले को सबसे पहले पलटते हैं। ओहो माशाल्लाह, वेरी गुड, नाइस कलर। वैसे तो ये समझिए कि आलू उबले हुए ही होते, थोड़ा सा इसको फ्राइंग के बाद और रौनक भी आ सकती है। ऐसे करके हम इसको पलट सकते हैं बड़ी तमीज़ तहजीब से। ओके, हर सब्जी का अपना एक मज़ा है। अभी इसको थोड़ा छोड़ देती हूँ। अभी ये हमारी नूले जहाँ के छोटी सी टिक्कियाँ हो गई। अभी तो इतनी सॉलिड पे भी नहीं आई। मैं तो बता रही थी ज़ारा को कि बेटे खिचड़ी खिलाओ, और बच्चों को वैसे जो खिचड़ी में थोड़ा सा चिकन, थोड़ी सी सब्जियाँ, आलू मैश करके बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। ज़रा इसकी भी खबर लूँ खिचड़ी की। हाँ, बड़ी अच्छी जा रही है तमीज़ से। थोड़ा सा इसको मैं क्या करती हूँ, इसके पीछे चूल्हा रखती हूँ दम लगाती हूँ, ताकि नीचे लग नहीं जाए और चावल सुकून से बन जाते हैं। बस अब इसकी मुझे फिक्र नहीं होगी कि ये लग गए तो सिल्वर की अपना इसकी स्टील की पतीली जल गई तो ये। बिस्मिल्लाह। हाय हाय, ये मैंने जल्दी पलट लिया। बेचैन औरत, बेचैन औरत। कोई तो गड़बड़ करनी है ना मैं कोई शेफ हूँ। खैर, तो जनाब गर्मियाँ और गर्मियों के मज़े अपने हैं। मुझे तो सर्दियाँ बहुत डिप्रेस करती हैं, गर्मियाँ मैनेज हो जाती हैं। कम से कम हमने ऐसा, फिलहाल तो आजकल मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, वरना तो गर्मियों की जो शूटिंग होती है आया आंसू आ जाते हैं। और एक एक सीन 18 दफ़ा हमारे दोस्त कर रहे हैं ना काम, लगे पड़े हैं हम क्या। अच्छा जी, हमारे सोए आलू वाले कटलेट्स या टिक्कियाँ या कबाब, जो भी इसको आप कहना चाहें, बन गए। एक आध ज़रा सा पीछे रह गया तो मैं भी बाद में कर लूँगी।
लेकिन ये माशाल्लाह नज़र आ रहा है कि मज़ेदार है इंशाअल्लाह। और इसको हम निकालते हैं और हम इनको, खिचड़ी भी दम पे है तो बस समझे कि हम तकरीबन अपनी चीज़ें पूरी कर चुके। अब इसमें तो 4 आने, एक मैं ऐसे छोड़ देती हूँ क्योंकि इसमें टाइम है। और ये हमारा छोटा सा नूले जहाँ का कबाब ये आ गया यहाँ पे। और मैं रायता लेती हूँ फ्रिज में से। मैं हमेशा क्या कहती हूँ, जो डार्क डोंगा है उसमें सफ़ेद चीज़ अच्छी लगती है और जो ऑफ वाइट जैसे चावल है वो मैंने रेड डिश में निकाल लिया। ये भी एक तरकीब है भाई। देखिए ना, ये काला डोंगा हमेशा अच्छा लगता है इसमें अगर आपने रायता डाला हो तो। मुझे माश की दाल भी इसमें अच्छी लगती है। अच्छा, इसके ऊपर मैं ज़रा सा ना वो ऐसी डाल दी ज़रा सी रौनक के लिए। रौनक नहीं ला। हमने देखी अपनी खिचड़ी माशाल्लाह, असली घी की खुशबू की बात ही कुछ और। बिस्मिल्लाह, दोनों चीज़ें तो हमने रख दी, अब हम खिचड़ी भी निकालेंगे। ज़रा सी इसकी हमें, अच्छा मुझे बहुत अकड़ी भी नहीं अच्छी लगती, मतलब खिचड़ी या पुलाव बहुत ज़्यादा सख्त, थोड़ा सा मैं नरम रखती हूँ। मैं टूटने नहीं देती चावल को। ये देखिए जगह पे है, मुझे अच्छा नहीं लगता चावल का दाना। अच्छा माशाल्लाह चावल भी लंबा लंबा है। मूंग की खिचड़ी तो हम खाते ही हैं। अच्छा, मैं मूंग की भी खिचड़ी आपको एक दिन खिलाऊंगी बना के, पतली तंग, सिर्फ उसमें अभी नहीं बता रही क्यों बताऊँ, फिर आप लोग खुद बना लेंगे तो मेरा क्यों देखेंगे प्रोग्राम। और मैं क्या करूँ कि टिकटॉक पे कोई मेरा 5 बजे लोड होता है तो 5:30 बजे कोई चोर का बच्चा, बार बार कह रही चोर का बच्चा कोई, और है भी कोई ब्रिटेन में, झंडा लगा होता है वहाँ का, पकड़ के सारे मेरे क्लिप लगा लेता है। मैं मेहनत करूँ, मुझे किसी ने कहा भी था आप उसका कुछ करें, मुझे क्या पता क्या करते हैं। चोर तो चोर है ना, फिर उनको थोड़ी तमीज़ होती है क्या करना क्या नहीं करना। पकड़ के, और बेचारी अस्मा का भी ले लेते हैं सारा कुछ, मैंने हम लगे ना और उनको कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इसके ऊपर ऐसे ज़रा दिल लगी के लिए हल्का सा हरा मैंने प्याज डाला है। ऐसे खाने में तो ज़रूरत नहीं क्योंकि काफ़ी अच्छा प्याज डाला हुआ, शक्ल अच्छी लगती है, खाने की शक्ल अच्छी हो तो। आइए, ये हमारी चने की दाल की खिचड़ी हो गई, और ये हमारे सोया और हरे मसाले के कटलेट्स हो गए, और ये हमारा लौकी और खीरे का रायता हो गया। ठीक हो गया, तीनों चीज़ें कम खर्च, बाला नशीन और गर्मियों के हिसाब से ठंडी 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 ठंडी, सही है। तो इंशाल्लाह देखें, अब मैंने बाहर जाना है उससे पहले मैं कोशिश करूँगी कि जितने दिन भी हूँ कुछ ना कुछ किचन में बना सकूँ। फिर तो मैं फिरने निकल जाऊँगी, तो 2-4 चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, इंशाल्लाह अगली दफ़ा बनाऊँगी। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।